नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 7 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। एटमॉस्फेयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सोलर सिस्टम। इसके बाद हमने करंट ओशियंस दोस्तों, और उसके साथ साथ हमने कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने अर्थ की लेयर्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में दोस्तों हमारे लिए क्या डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और माउंटेन्स के टाइप, कौन कौन से कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं। जैसे कि 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं, और माउंटेन किस प्रकार के, जैसे फोल्ड माउंटेन है तो वह उस फोल्ड माउंटेन के जो प्रकार हैं उनको जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली, तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें कि माउंटेन की, तो दोस्तों कितने माउंटेन कैसे बनते हैं। पृथ्वी के अंदर और बाहर के बल पृथ्वी की सतह के आकार को बदल सकते हैं। दोस्तों, जो अपने इंटरनल फोर्स होता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है, वह पृथ्वी के अंदर और बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसके जो पृथ्वी की जो सतह है, जो सरफेस है, उसको वह बदल देता है। जैसे यदि कुछ टकरा जाए अपनी पृथ्वी से, तो उससे अपनी पृथ्वी का आकार बदल सकता है सरफेस का। या फिर वॉल्केनो इरप्शन हो तो उससे हमारी पृथ्वी का आकार बदल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से और ये कौन कौन से फोर्स कहलाते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। बहुत सारे लैंडफॉर्म बना सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से लैंडफॉर्म पृथ्वी की ठोस सतह की एक प्राकृतिक विशेषता है। उदाहरण के लिए इनमें पर्वत, पठार और मैदान शामिल हैं। दोस्तों, इसमें क्या क्या पर्वत, पठार और मैदान शामिल हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मैदान क्या होता है। तो दोस्तों, मैदान जो होता है, अर्थात प्लेन की हम यदि बात करें तो प्लेन की जो ऊंचाई कितने से कितनी होती है, 0 से यदि 200 मीटर तक की ऊंचाई पर है तो क्या है, वह क्या कहलाएगा, मैदान अर्थात प्लेन कहलाएगा। और यदि प्लेटू की बात करें हम, यदि पठार की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितने से कितनी होती है। यदि पठार की बात करें तो पठार की ऊंचाई 200 से 500 मीटर तक की यदि ऊंचाई है तो वह पठार कहलाएगा। और यदि दोस्तों हिल, जो हिल होते हैं ना, हम कहते हैं हिल, दोस्तों यदि हिल के कितनी की ऊंचाई होती है हिल की, दोस्तों चोटी की, तो दोस्तों यदि 500 से 1000 तक की ऊंचाई है, यदि 500 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई है तो वह क्या कहलाएगा, हिल कहलाएगा। और यदि पर्वत की बात करें तो एक पर्वत हमेशा 1000 मीटर से ऊंचे है, यदि जितनी भी ऊंचाई है तो वह दोस्तों पर्वत में काउंट हो जाती है। इस प्रकार से चारों में मेजर डिफरेंस होता है कि मैदान क्या है, प्लेटू अर्थात पठार क्या है, और दोस्तों क्या हिल और माउंटेन। इस प्रकार से दोस्तों मीटर के हिसाब से यह डिफाइन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, यदि हम पर्वत की बात करें, माउंटेन की, तो दोस्तों नियरली 27% ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों यदि बात करें वर्ल्ड की, तो दोस्तों कितने परसेंट, 27% वर्ल्ड का दोस्तों माउंटेन से घिरा हुआ है। हमारी ढकी हुई है जो हमारी पृथ्वी है, वह 27% माउंटेन से घिरी हुई है। उनके गठन के तरीके के आधार पर दोस्तों उनको कितने प्रकारों में बांटा गया है, और 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से हैं दोस्तों, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत। दोस्तों पहला है बलित पर्वत, सेकंड ब्लॉक पर्वत, और थर्ड ज्वालामुखी पर्वत अर्थात जो वॉल्केनो इरप्शन से दोस्तों जो बनते हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन वो। और दोस्तों एक और फोर्थ प्रकार का है जो रेसिडुअल कहलाता है, जो कि अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जो कि आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के पर्वत क्या कहलाते हैं, यह बलित पर्वत कहलाते हैं, अर्थात फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह रहा फोर्थ प्रकार का अवशिष्ट पर्वत। यदि हम अब बलित पर्वत की बात करें, फोल्ड माउंटेन की, तो दोस्तों बलित पर्वत में क्या है, कैसे बनते हैं। दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं के मुख्य रूप से उठित मुड़ी हुई तलचट्टी चट्टानें होती हैं, जिन्हें फोल्ड पर्वत कहा जाता है। दोस्तों इसमें कैसे लेयर्स बन जाती हैं, किसके कारण, इंटरनल फोर्स के कारण, आंतरिक बल के कारण ऐसी लेयर्स बन जाती हैं, जिनके कारण यह बलित पर्वत बनते हैं। ये एंडोजेनिक या आंतरिक बलों से उत्पन्न होने वाले संपीड़न के बल के कारण होता है। दोस्तों किसके कारण, यह एंडोजेनिक अर्थात आंतरिक बल। दोस्तों जो इंटरनल फोर्स होता है एंडोजेनिक कहलाता है, जो दोस्तों उसके कारण, संपीड़न के बल के कारण यह होती है। और दोस्तों इसमें क्या बन जाता है, जैसे गर्त और श्रृंग, जो जैसे ट्रफ, जो इसको हम क्या कहते हैं, गर्त, जैसे इस प्रकार से वेव रहती है हमारी, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह गर्त कहलाता है यहाँ पर। और यह क्या कहलाता है, श्रृंग कहलाता है। और श्रृंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, शिखर को, अर्थात क्रस्ट, ऊपर ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ कहलाता है, ऊपर ट्रफ नीचे क्रस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये रही, देखिए आप इस प्रकार से बन जाती है। ये रहा दोस्तों, द डाउनफॉल इज द कॉल्ड, और इसको दोस्तों अन्य नाम से भी जानते हैं, जो सिंक्लाइन अन्य नाम है दोस्तों, और एंटीक्लाइन ये दोस्तों सेकंड नाम है, यदि जो श्रृंख और गर्त कहलाते हैं उन्हीं के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यदि हम एशिया में बात करें, एशिया में हिमालय है दोस्तों। यदि इसके एग्जांपल की बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट, तो एशिया में क्या है दोस्तों, हिमालय। जो हिमालय है वह किसका उदाहरण कहलाया, अर्थात एशिया में जो हिमालय है वह किसका उदाहरण कहलाया, बलद पर्वत का। बलद पर्वत अर्थात फोल्ड माउंटेन का। यूरोप में दोस्तों आल्प्स, दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, आपको यह नाम याद कर लेना है कि एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स की पर्वत, और जो उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज दोस्तों दुनिया के प्रमुख बलद पर्वत हैं। यह आपको यह इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद कर लेने हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण सबसे हाल ही की पर्वत के निर्माण, अर्थात यह दोस्तों सबसे नए पर्वत हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, युवा बलित पर्वत की भी कहा जाता है। यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कि युवा बलित पर्वत कौन से हैं, तो आपको बताना है दोस्तों फोल्ड ही माउंटेन। जो फोल्ड माउंटेन है वही युवा पर्वत कहलाते हैं, अर्थात जो न्यू है, जो रिसेंट में ही बने हैं। क्योंकि जो अरावली की पर्वत हैं दोस्तों, जैसे हमारे भारत की बात करें, अलावरी की पर्वत और नीलगिरी दोस्तों, यह कैसी पर्वतें हैं, यह पुरानी है बहुत ज़्यादा, इसलिए यह अवशिष्ट में आती हैं और यह इसमें नहीं आती हैं बलत में। और बलत पर्वत कौन सी कहलाती है, जो अभी हाल ही में बनी हुई थी, इसलिए यह बलत पर्वत है। और इसके उदाहरण क्या है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स की, उत्तर अमेरिका में रॉकी की, और दोस्तों साउथ अमेरिका में एंडीज। यह इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लॉक पर्वत की बात करें तो ब्लॉक पर्वत में दोस्तों सेकंड टाइप है यह, और यह इसमें दोस्तों कैसे बनता है, ब्लॉक पर्वत भी आंतरिक या एंडोजेनिक पृथ्वी की कंपन द्वारा बनते हैं दोस्तों। किसके द्वारा, आंतरिक, यह भी आंतरिक बलों के द्वारा कंपन, जो ओसिलेशन होता है दोस्तों उसके कारण बनता है, जो तनाव और दोषपूर्ण बल का कारण बनते हैं। ब्लॉक पर्वत के निर्माण में दो समांतर अपभ्रंश के बीच भूमि के निचले उठने या उत्थान का परिणाम होता है दोस्तों। आइए हम इमेज में देखते हैं दोस्तों। ये रही, इस प्रकार की जो पर्वत होती हैं ब्लॉक माउंटेन कहलाती हैं। इस प्रकार की यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पर इसमें ऐसी पीक नहीं मिलती है, इसमें ये इस प्रकार से बन जाते हैं, जी क्या कहलाती हैं, ये ब्लॉक पर्वत कहलाती हैं। चलिए और देखते हैं दोस्तों इसकी डिटेल। ब्लॉक पर्वत को होस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। होस्ट क्या है, ऊपरी भाग को देखो, ये रहा दोस्तों होस्ट। ये ऊपरी जो भाग रहता है यह क्या कहलाता है, जैसे यह भाग है तो यह होस्ट कहलाएगा। और दोस्तों ग्रेविन, यह नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, ग्रेविन कहलाएगा। और देखते हैं उदाहरण के लिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में सिएरा नेवादा, जो दोस्तों यह एग्जाम्पल है, जो सिएरा नेवादा है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का, यह इसका उदाहरण है। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, यह इसका उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन का। अर्थात जो ब्लैक माउंटेन है इसके दो उदाहरण हैं, कौन कौन से, एक तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जो कि जर्मनी में स्थित है, और सेकंड दोस्तों नावेदा है जो कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत दोस्तों, एक्यूमुलेटेड पर्वत की बात करें, जो कि हमारा थर्ड टाइप है माउंटेन का। थर्ड टाइप में दोस्तों कौन कौन से हैं, जैसे कि ज्वालामुखी पदार्थों के संचय से बनने वाले पहाड़ों, जो ज्वालामुखी पर्वत या संचय पर्वत कहलाते हैं दोस्तों। जो ज्वालामुखी से इरप्शन होता है उसके कारण जो बनते हैं दोस्तों पर्वत, वो कौन से कहलाते हैं, ज्वालामुखी वाले पर्वत कहलाते हैं। और यह थर्ड टाइप है। उदाहरण के लिए दोस्तों हवाई द्वीप पे माउंट मोना लोआ, और दोस्तों म्यांमार में माउंट पोपा, और जापान में फूजियामा आदि इसके उदाहरण हैं दोस्तों। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्वालामुखी पर्वत, यह इतने नहीं पूछे जाते हैं। आप फोल्ड माउंटेन के उदाहरण और ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल दोस्तों, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं रेसिडुअल माउंटेन, जो कि हमारा फोर्थ प्रकार है, अपशिष्ट पर्वत। ये तो कि इस प्रकार से ज्वालामुखी eruption होता है दोस्तों, वोल्केनो। अपशिष्ट पर्वत की बात करें दोस्तों, अपशिष्ट पर्वत वे पर्वत हैं जिन्हें अवर्दन के कारण, जैसे हवाएं, बारिश, ठंड या बहाना पानी द्वारा मिटा दिया जाता है। जैसे दोस्तों यह पर्वत है, इसको दोस्तों हवा, पानी, तूफान यदि आते हैं, पानी गिरने की वजह से, यदि इनके कारण दोस्तों यदि इसका नुकसान हो जाता है या झड़ जाते हैं दोस्तों, तो यह क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। क्योंकि यह दोस्तों फिर यहाँ से इतना निकल जाएगा भाग दोस्तों, तो यह इतना रह जाएगा, जैसे ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि यह जैसे अपशिष्ट पदार्थ, इसलिए इसे कहा जाता है अपशिष्ट पदार्थ दोस्तों पर्वत। पीछे छोड़े जाने वाली कठोर चट्टान जो अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। मध्य स्पेन के साइरस और यूएसए के मेशान अपशिष्ट पहाड़ी के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। क्या क्या है इसके एग्जाम्पल हैं, मध्य स्पेन में है दोस्तों क्या, साइरस, और यूएसए के मेशान अपशिष्ट पहाड़ी के कुछ उदाहरण हैं। और दोस्तों यदि हम भारत में बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो भारत में दोस्तों नीलगिरी, पालकोंडा, पारसनाथ दोस्तों, नीलगिरी कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु के, पालकोंडा, पारसनाथ और राजमहल और पहाड़ी जैसे अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा जैसी पहाड़ी भारत के अपशिष्ट पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। किसके उदाहरण दोस्तों, अरावली, ये सब दोस्तों अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, अर्थात 4 टाइप के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह इस प्रकार के हो जाते हैं।
अब दोस्तों महाद्वीप सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें, यदि हमने जैसे महाद्वीप का अपना जो चैप्टर है दोस्तों, ये हमने लेक्चर नंबर 5th या 6th में हमने इसमें डिस्कस 5th लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कॉन्टिनेंट को, इनके हर एक कॉन्टिनेंट को दोस्तों डिटेल में डिस्कस किया है। हमने उसमें बताया है कि किस में किसकी माउंटेन है। आपको दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ माउंटेन ले ली है, क्योंकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है दोस्तों, और ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हो, डिटेल में दोस्तों कॉन्टिनेंट के बारे में जान सकते हैं। यदि आप दोस्तों अभी हम इसमें बात करें हाईएस्ट माउंटेन पीक की कॉन्टिनेंट की, तो क्या क्या है दोस्तों, एशिया का कौन सा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट सबसे दोस्तों एशिया का सबसे ज़्यादा, जिसकी हाइट क्या थी दोस्तों 8848 दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हाइट है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की, तो क्या है माउंट एकांगुआ है। उत्तर अमेरिका की माउंट मैकिनले है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की माउंट एल्ब्रस है। और दोस्तों अंटार्कटिका की माउंट विंसन है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट केसियारो है, कोशियारो है। तो दोस्तों ये रही आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन पीक। यह दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, एशिया की माउंट एवरेस्ट, साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ, नॉर्थ अमेरिका की माउंट मैकिनले, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रस, और दोस्तों अंटार्कटिका की माउंट विंसन, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोइस्कियो। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया, माउंटेन के टाइप, और दोस्तों किस माउंटेन के कौन से माउंटेन के टाइप में कौन कौन से माउंटेन आते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपको यदि पॉलिटी की वीडियोस देखनी है आप, तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने दोस्तों पूरी फुल पॉलिटी को डिस्कस किया है। और दोस्तों ऊपर आई बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।